क्लास 9 एक्सरसाइज 13.1 का 1 नंबर 2 नंबर बता दिए थे, तीन नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। यस सर, 2 का बता दिए मतलब हमेशा घर में बैठ गई है। प्रश्नावली 13.1 का देखेंगे, 2 तक बता दिया गया था। यस सर, 3 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 नंबर में दिया हुआ है कि किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपया है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें ध्यान देंगे कि फर्श का परिमाप है 250 मीटर। और चूंकि इसका जो है ऊंचाई, हॉल की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो लिखेंगे माना कि हॉल की ऊंचाई बराबर, ऊपर में लिख लेंगे माना कि हॉल की ऊंचाई बराबर एच है। ठीक है, एच मीटर मान लेंगे, हॉल की ऊंचाई एच मान लेंगे, और फर्श का परिमाप 250 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें करते क्या है कि पेंट कराने में जितना खर्च हुआ है उसका निकाल लेते हैं। तो पेंट कराने में खर्च बराबर, तो 15,000 में 10 से भाग देंगे, क्या कि 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवार के चारों तरफ जो है पेंट कराने में खर्च लगा है। तो इसका पहले खर्च निकाल लेंगे, 10 से भाग देंगे तो इसका निकलेगा 1500। उसके बाद जो है होल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर निकालेंगे कि होल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 250 गुना एच। तो यहाँ कितना दिया हुआ है, टोटल 1500 निकला हुआ है, बराबर 250 गुना एच। तो एच का मान निकालेंगे 1500 भागा 250, 0 0 खत्म हो जाएगा, 25 से भाग देंगे 6 बार में, एच बराबर 6 मीटर इसका आंसर आया। उसके बाद चार नंबर में हिसाब देखेंगे, क्लास 9 का 13.1 में 4 नंबर का दिया हुआ, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर बीमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। तो बीमाएं यहाँ दिया हुआ है, ये एल है, ये बी है और ये एच है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे क्या कि एल बी एच का मान लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का बना रहे हैं। ठीक है, तो एल का मान दिया हुआ है 22.5 सेंटीमीटर, बी का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई का मान दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करेंगे, ईंट का दिया हुआ है, तो ईंट का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2LB, यानी एल गुना बी, बीच में इंटू छिपा हुआ है, जोड़ BH, यानी बी गुना एच, यानी चौड़ाई गुना ऊंचाई, और जोड़ HL, यानी ऊंचाई गुना लंबाई।
ये फॉर्मूला पे डालेंगे इसको। तो 2 से लंबाई कितना है, एल का मान कितना है 22.5 है, गुना बी। हाँ, बी का मान 10 है, और जोड़ बी का मान कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, गुना एच का मान कितना है 7.5 सेंटीमीटर, जोड़ एच एल। तो एच का मान कितना दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, गुना एल, एल का मान कितना दिया हुआ 22.5 सेंटीमीटर। अब करेंगे क्या, इसको गुना करेंगे सबको। तो 2 हो गया, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2250। एक अंक के बाद दशमलव के बाद जीरो का मान खत्म हो जाता है, क्या कि एक अंक के बाद दशमलव है ना, गुना करेंगे तो 2250 आया, तो एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव जीरो का मान खत्म। अब इसको गुना करेंगे 7.5 को 10 से, तो हो जाएगा 750। एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव जीरो का मान खत्म हो जाता है, यानी 75 आया। अब इसको गुना करेंगे, इसको गुना करके देखेंगे कितना आता है। इसको गुना करने के बाद आएगा 168.75, 16875। और तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक एक कितना हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। अब इस सारे को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर कितना आता है 2 गुना, इस सबको जोड़ेंगे, जोड़ करके देखेंगे तो जोड़ने पर आता है 468.75 आता है। अब इसको 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करने पर कितना आता है 2 पंचे 10 के 0, हाथ में रहेगा 1, 2 से 14 के 15 के 5, हाथ में रहेगा 1, 2 8 16 के 17 के 7, हाथ रहा 1, 2 छो के 12, 1 13 के 3, हाथ रहा 1, 2 छो के 8, 1 9। तो 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव देंगे, दशमलव के बाद जीरो का मान क्या होता है खत्म हो जाता है। तो ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब देखेंगे कि पहले से भी इसमें दिया हुआ है कि इसका जो है बक्से का क्षेत्रफल दिया हुआ है, हाँ, डिब्बे का भरा हुआ पेंट, पेंट का दिया हुआ क्षेत्रफल 9.375 मीटर स्क्वायर। तो अब जो है ईंटों की संख्या निकालेंगे, पहले से ही दिया हुआ है, ध्यान देंगे कि डिब्बे का क्षेत्रफल दिया हुआ है, डिब्बे का क्षेत्रफल दिया हुआ है पहले से 9.375, 9.375 मीटर स्क्वायर। बाप रे, उसके जैसा कोई यहाँ नहीं देखेंगे इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, तो मीटर स्क्वायर यानी इसको बदलने के लिए सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना होता है, तो मीटर स्क्वायर यानी डबल 100 से इसमें भाग देंगे। इसमें भाग देंगे तो इसमें कितना 2 2 4 जीरो हो जाता था, 4 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो यहाँ पे हम लिख दिए 1 2, है ना, 4 अंक के बाद दशमलव, इसके बाद 4 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो 1 2 3 ही अंक पूरा, तो और 1 जीरो देंगे, उसके बाद यहाँ पॉइंट देंगे। तो ये आया, इसका ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, जिससे ये मीटर स्क्वायर में बदल गया, मीटर स्क्वायर आ गया। अब ईंटों की संख्या निकालेंगे, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर निकालेंगे, ये संख्या है, तो कितना है 9.375 बटे 0.09375, पॉइंट उड़ाएंगे तो एक आएगा, उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो जाएगा, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो एक आएगा, उसके बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो होगा, ये एक समान संख्या ये कट जाएगा, 1 0 2 जीरो,
फिर 30 30 बचेगा इसका 100। इसका आंसर आएगा 100, यानी ईंटों की संख्या 100 हो गया।